आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7 चैप्टर की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करा दी है। कृपया आप लोग हर एक वीडियो को एक एक करके देख लें। चलिए आगे। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शरद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। मतलब जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वह सब संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विभिन्न प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सब संसाधन है। जिसका भी प्रयोग हम अपने सुविधा के लिए करते हैं वे सारे संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने 3 ताज़ी सब्जी का उपयोग किया है। वे एक संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। जिसका हम लोग उपयोग करते हैं सारा उपयोगी है। जैसे हमारे लिए हवा भी, क्योंकि हवा से हम लोग सांस लेते हैं। पेड़ भी उपयोगी है क्योंकि पेड़ के नीचे हम लोग छाया प्राप्त करते हैं। और पेड़ में जब आम या कोई फल लगता है तो उसे भी हम लोग खाते हैं। तो इसका सारे क्या हैं? हमारे लिए संसाधन के रूप में हो गए। एक वस्तु अथवा पदार्थ को उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनती है। इम्पोर्टेंट चीज। आओ कुछ करके सीखे। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधन की सूची बनाइए। ये बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, क्योंकि राजू केवल 8 क्लास का बच्चा है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य मतलब उसका पैसा मिलता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान हैं। जैसे खाना बनाने के लिए हम किसी व्यक्ति को रखेंगे तो उसके लिए उसे पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी मूल्यवान हो गई। और जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं मतलब हमारे उपयोग में आता है वो संसाधन हो गया। अम्मा ने कहा, मूल्य का महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातु का आर्थिक मूल्य होता है। धातु जैसे सोना, चांदी, ये सब धातु में आ गए। धातु को यदि हम जैसे सोना को यदि हम बेचे तो तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे हम लोग कोई गहना खरीदते हैं और उसके कुछ समय के बाद बेचते हैं तो वो महंगी हो जाती है, तो मूल्यवान हो गई, यानी समय के साथ उसका कीमत बढ़ गया। लेकिन हमारे पिताजी के द्वारा जो गाड़ी ली गई है उसे 4 साल बाद बेचने जाए तो उसे की मूल्य की कीमत आधी भी ना मिले। दादी के घरेलू नुस्खे का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता। जैसे नानी के द्वारा बनाया गया जो घर की दवाई है उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसका परिवर्तन करके उसको बाजार में बेच दिया जाए तो उसका मूल्य हो जाएगा। हमारी नानी बहुत दवाई बनाती है, वो भी घरेलू। लेकिन यदि वे पेटेंट करके उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, यानी उसका परिवर्तन करके दवाई के फॉर्म में उपयोग किया जाए तो ये उसका मूल्यवान हो जाए, आर्थिक मूल्य हो जाएगा, उसको देने पर पैसे मिलेंगे। चलिए, समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज का आविष्कार होता है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ। जैसे पहिए के आविष्कार से गाड़ी बनी, उसी प्रकार झोपड़ी से एक बड़ा महल बन गया। पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधि का प्रयोग ही हुआ। जल विधि बनाने का प्रौद्योगिकी से तेजी से बढ़ते जल से ऊंचाई उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। इसीलिए एक बच्चा भी उसकी माँ के लिए संसाधन है और उसकी माँ भी उसके बच्चे के लिए संसाधन है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाएं जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। संसाधन के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक मतलब खुदा ने दिया हो। अनवीकरणीय जिसका हम लोग बनाते हैं उसे अनवीकरणीय, जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय, जिसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीनतम अथवा पुनः पूरित हो,
जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय, जिसका उपयोग दोबारा हम लोग नहीं कर सकते, जिसका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीनतम अथवा पुनः पुनित करने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मतलब अनवीकरणीय चीज़ों को बनने में बहुत समय लगता है और हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। अनवीकरणीय क्या क्या होता है? अनवीकरणीय कहलाते हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों का विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण आसान है। चलिए, इम्पोर्टेंट कुछ दिया हुआ है। संसाधन का भंडारण, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धता मात्र है। आप कुछ करके सीखे। कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधन का अधिक उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। चलिए, व्हाट्सएप चलाओ था, रुका। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका अमूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय एक संसाधन नहीं था। बोल रहा था मोबाइल में। लौह अयस्क उस समय एक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, देखिए प्राकृतिक संसाधन, लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन होता है जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसे मानव निर्मित कहते हैं। प्राकृतिक जो होता है, जो भगवान बना के देते हैं, यानी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया होता है, वो प्राकृतिक होता है। चलिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन। चलिए आगे। संसाधन का प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। चलिए, मानव संसाधन।
लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन। मम्मी थोड़ा पानी दे तो। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। जिस प्रकार हम लोग अपनी सुविधा के लिए मच्छर न लगे इसीलिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, तो ये भी मानव निर्मित संसाधन है। जमीन पर कुछ काट न ले इसके लिए हम लोग चौकी या पलंग का उपयोग करते हैं। ये सब मानव खुद के संसाधन के रूप में करता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में हो सकता है सतत पोषीय विकास? ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। यानी हमें ऐसे चीज़ों का ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए जिसे हम लोग दोबारा से बना सकते हैं। अनवीकरणीय चीज़ों का ज़्यादा उपयोग हमें नहीं करना चाहिए बट लिमिट से। जितनी आवश्यकता है उतनी ही करनी चाहिए। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण है। हम किसी चीज़ को तभी यूज करें जिसे हम लोग दोबारा उपयोग बना सकते हैं। जैसे बाँस के टोकरी उकरी का उपयोग कर सकते हैं और क्योंकि उसे टूटने के बाद दोबारा उसे बनाया जा सकता है। संसाधन का जैसे कपड़े का झोला का उपयोग कर सकते हैं। एक बार फटने के बाद दोबारा उसे सिल सकते हैं। जल का हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि बर्बाद ना हो। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। हर चीज़ों को संरक्षण करने का अलग अलग तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। लेकिन किसी को कहने से पहले हमें खुद से शुरुआत करनी होगी और हमें ऐसे चीज़ों का ज़्यादातर उपयोग करना होगा जो नवीकरणीय हो। जिसे रिसाइकिल बोलते हैं, जिसे दोबारा पुनः बनाया जा सके, यानी दोबारा रिसाइकिल किया जा सके। अतः यह विभिन्न बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं।
उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ पनएती वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेस्मी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मतलब कागज को लुगदी से बनाया जाता है, पेड़ों को काट कर। चलिए, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। विद्युत मतलब बिजली, जैसे हम रूम में भी नहीं है और पंखे चल रहे हैं तो विद्युत मतलब बिजली का व्यर्थ उपयोग हो रहा है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलता है। मतलब बिजली जो है जल और कोयले से बनता है, इसीलिए हमें सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र को सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होगा कि इस अभिनवीकरणीय संसाधन के उपयोग शतपोषीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन है, शतपोषीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। 8th क्लास का एक चैप्टर खत्म हो गया। इसी प्रकार हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे का किताब हम लोग SST का देखेंगे। SST का पूरा किताब हम 6 से लेके और 12 तक कंप्लीट कराएंगे। हर एक वीडियो आप लोगों को ऐसे ही रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय भी देना ना भूलें। थैंक यू।